सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही जब सभी स्टूडेंट को बताना चाहेंगे ये हॉल की तरफ से जो वैकेंसी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की तरफ से पोस्ट वैकेंसी आया है और ये एक अच्छा मौका है जो स्टूडेंट के लिए जॉब करने के लिए। तो चलिए हम आपको डिटेल्स में बारी की बारी बताना चाहेंगे। ये जो जॉब है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जॉब है जहाँ पर स्टूडेंट अप्लाई कर लेके नहीं चाहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो लोकेशन रहेगा वो रहेगा आपका महाराष्ट्र रहेगी और नासिक ओझर टाउनशिप पोस्ट और नासिक आपका जो पिन कोड रहेगा 422207। तो इसी एरिया में साथ ही ये जो जॉब आपका जो अप्लाई डेट जो शुरू हो रहा है इसका एक्चुअली 2 अगस्त से शुरू हो चुका है। तो आगे तक चलेंगे क्या रूल्स और रेगुलेशन हो और सारे डिटेल्स में आपको बताना चाहेंगे। एंगेजमेंट अप्रेंटिस हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की तरफ से नासिक अंडर अप्रेंटिस एफरेंटिक जो डिपार्टमेंट है आपका जो हिंदुस्तान जो लिमिटेड जो पोस्ट रिक्रूटमेंट है वो है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की तरफ से है। ये नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है जहाँ पर आपको जॉब करने का मौका मिलेगा साथियों। इसमें 21 प्रोडक्शन एंड ओवरहॉल एंड सर्विस डिवीजन है जहाँ पर ये और 11 कॉल एंड लोकेटेड रिसर्च एंड डिजाइन डिपार्टमेंट है। तो साथियों ये जो है आपका जो डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट जॉब मिलेगा हम आपको क्लियर से क्लियर करते जाएंगे। ये जो डिपार्टमेंट है पहला जो रहेगा आपका ग्रेजुएट अप्रेंटाइज जो यहाँ पर रहेगा अंडर नेशनल ये जो है अंडर नेशनल ट्रेनिंग स्कीम NATS। तो इसमें ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे तक देखेंगे क्या और कितना है इसमें जो है जो आपका सैलरी पर मंथ वो 9,000 रहेगी आपकी। और इसमें जो है आपको एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए आपको 5 पोस्ट वैकेंसी है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए आपको 12 पोस्ट वैकेंसी है। साथ ही पहले और एक चीज़ बताना चाहेंगे इसमें जो टोटल पोस्ट वैकेंसी वो है 647 पोस्ट वैकेंसी है जो ऑल इंडिया कैटेगरी जितने सारे स्टूडेंट है वो सारे स्टूडेंट के लिए। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए आपको 12 पोस्ट वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 10 पोस्ट वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 16 पोस्ट वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 18 पोस्ट वैकेंसी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 50 पोस्ट वैकेंसी है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए 4 पोस्ट वैकेंसी है। मैकेनिकल जो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 4 पोस्ट वैकेंसी है। आर्ट्स जो आर्ट्स के लिए आपको 20 पोस्ट वैकेंसी है। कॉमर्स के लिए आपको 20 पोस्ट वैकेंसी है और साइंस के लिए 20 पोस्ट वैकेंसी है। फार्मेसी के लिए आपको 4 पोस्ट वैकेंसी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी टोटल मिला लेंगे तो 186 पोस्ट। कौन सी डिपार्टमेंट में पोस्ट वैकेंसी है यही डिपार्टमेंट क्या ना ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिस डिपार्टमेंट में आपको पोस्ट दिया जा रहा है। एजुकेशन क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं ग्रेजुएट आपको इंजीनियरिंग और होना बहुत ही ज़रूरी है और ग्रेजुएट जो रिसेप्शन स्ट्रीम के लिए होना ज़रूरी है और ग्रेजुएट जो फार्मेसी के लिए आपको पोस्ट होना ज़रूरी है और बैचलर एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको ये सारे पोस्ट वैकेंसी है। यहाँ पर डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए जो है 800 जहाँ पर पर मंथ आपको 8,000 मिलेगा। इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए 3 पोस्ट, सिविल इंजीनियर के लिए 8 पोस्ट, कंप्यूटर इंजीनियर के लिए 6 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 19 पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर के लिए 16 पोस्ट और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 50 पोस्ट और लैब असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट और होटल मैनेजमेंट के लिए आपको 3 पोस्ट और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपको 3 पोस्ट। इसी तरह मिला के जो है 111 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं ना डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट एंड डिप्लोमा इन नर्सिंग का ऊपर जितने सारे कोर्स किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो है बी सेक्शन में क्या है ना ITI कंप्लीट वाले स्टूडेंट के लिए या अच्छा मौका है। 8,000 आपका सैलरी रहेगी महीने में। इसके लिए जो आपका है क्या है ना फिटर के लिए आपको 146 पोस्ट, टूल एंड डाई मार्क के लिए आपको 10 पोस्ट, टर्नर के लिए आपको 20 पोस्ट, मैकेनिस्ट के लिए आपको 17 पोस्ट, कारपेंटर के लिए 4 पोस्ट, मैकेनिस्ट के लिए 7 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको 30 पोस्ट, ड्रॉट्समैन के लिए जो मैकेनिकल के लिए आपको 5 पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 8 पोस्ट, पेंटर के लिए आपको 7 पोस्ट, शीट मेंटल वर्कर के लिए आपको 4 पोस्ट और मैकेनिक के लिए आपको 6 पोस्ट। तो साथ ही साथ और भी है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए आपको 63 पोस्ट और आपको वेल्डर गैस और इलेक्ट्रॉनिक के लिए 12 पोस्ट और स्टेनोग्राफर के लिए 5 पोस्ट और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक के लिए आपको 6 पोस्ट वैकेंसी।
साथ ही देखिए ये जो जॉब डिपार्टमेंट है इसमें के लिए टोटल आपको जो है वह 350 पोस्ट वैकेंसी। सारे स्टूडेंट के लिए एक ही चीज़ है, वो है आईटीआई, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से है। मैकेनिकल है, मैकेनिक जो जिस तरह फॉर्म का आप अप्लाई करेंगे तो उसी तरह कंडीशन वाले जो आईटीआई कर चुके हैं स्टूडेंट, उनके लिए एक अच्छा मौका मिलेगा साथियों। अब चलिए हम A2 जो ग्रेजुएट और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है, तो आपका एलिजिबिलिटी हम आपको पहले से बता चुके हैं और क्राइटेरिया भी हम बता चुके हैं। अब हम देखेंगे कि क्या रूल्स रेगुलेशन रखा गया है। देखिए रिजर्वेशन जो है, वैकेंसी ऑफ द एंगेजमेंट एंड अप्रेंटिस जो है, इसमें जो कैटेगरी है, जो एससी के लिए 10%, एसटी के लिए 9%, ओबीसी के लिए 27 और पीडब्ल्यूडी के लिए 4% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% पोस्ट वैकेंसी है साथियों। ये थी हमारा जो स्टूडेंट कैटेगरी। और हम जो है चलते जाएंगे कि इसमें जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट के लिए है, उनके लिए डायरेक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर एंड एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, ये फर्स्ट क्लास स्टिपेंडनरी और मजिस्टर और सब डिविजनल मजिस्टर, तालुको मजिस्टर एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्टर एंड एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर। तो ये जो सारे हैं इसमें जो है इनकम एंड असिस्टेंट एसेट सर्टिफिकेट चाहिए, जहाँ पर आपको दे सकते हैं इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। अब चलेंगे, जब अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आपको ऑनलाइन प्रोसेस में गुजरना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रोसेस में अप्लाई करेंगे, उसमें जो इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के लिए स्टूडेंट के लिए ये वेबसाइट है www.nats.gov.in। ये कौन ना इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा स्टूडेंट इस तरह अप्लाई करेंगे। और जो आईटीआई कंप्लीट वाले करने वाले स्टूडेंट के लिए क्या है ना, www.apprenticeshipindia.gov.in, इस वेबसाइट से आप विजिट करके आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं साथियों। और कुछ रूल्स रेगुलेशन हम आपको इंपॉर्टेंट डेट बताना चाहेंगे। एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है वो अगस्त 2 से शुरू हो रहा है। उसका जो लास्ट डेट रहेगा वो 23 अगस्त इसका लास्ट डेट रहेगा। और क्या इंटेंटिव शेड्यूल था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 4 सितंबर आपके लिए मौका दिया जा सकता है, 4 से 16 सितंबर तक। तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, बिफोर अप्लाइंग एंड द कैंडिडेट शुड बी सेटिस्फाइंग देमसेल्फ रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको देख लेना बहुत ही जरूरी है। द एप्लीकेंट should also ensure that the particular furnished in the harm and her in the application for are the correct in all respect. The submission of correct and false information is liable for the cancellation of कैंडिडेचर। तो जो अब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो आपका ये गलती यदि होगा फॉर्म अप्लाई करने के तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा साथियों। ये थी जो कुछ चीज़ है आपको बहुत ही जानना जरूरी थी, और कुछ है जो आपका हम बात आगे तक बताते जाएंगे। तो डिटेल जो भी सर्टिफिकेट है आपका वो देना बहुत आवश्यकता है। जब आप दे रहे तो सारी चीज़ों को भर के आराम सही तरीके से देना बहुत आवश्यकता है। कैंडिडेट द प्रोफाइल शुड भी 100% कंप्लीट होना जरूरी है। आधार नंबर मोस्ट भी सक्सेसफुल वेरीफाइड होना जरूरी है। वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी भरना जरूरी है। और एसएससी बोर्ड एंड सर्टिफिकेट एमसीवीसी ऑल सेमिस्टर जो है मार्कशीट देने भी से आप हो सकता है। तो साथ ही ये जो चीज़ है हम आपको बताना चाह रहे थे, जो चीज़ है आपको जानना जरूरी था वो हम आपको बता चुके हैं। तो छोटी सी सपोर्ट आपसे चाह रहे हैं कि आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।